हेलो दोस्तों, दिस इज संजीव सैनी। वेलकम बैक माय चैनल सक्सेस पॉइंट। आज आपने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा आज मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ। आज मैं आपको इनकम टैक्स के बारे में बताने वाला हूँ कि जो टैक्स लगता है हमारी इनकम पर, वो कैसे लगता है, किस पर लगता है, किस पर निकलता है, वो सब आज मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। दोस्तों, वैसे तो हमारा जो इनकम टैक्स है ये परसेंटेज का पार्ट है, लेकिन बहुत कम लोग इसको पढ़ाते हैं, बहुत ही कम लोग इसको पढ़ाते हैं, इसलिए कुछ लोग इसको जानते भी नहीं हैं कि टैक्स के सवाल भी एग्जाम में आते हैं। लेकिन आजकल इतना इसका ट्रेंड इतना है कि ये रेलवे एलपी ग्रुप डी में भी मैंने इस सवाल को देखा है और मैंने एनटीपीसी में भी इस सवाल को देखा है। टैक्स से रिलेटेड सवाल होता है। ठीक है दोस्तों, आज मैं इसी को बताने वाला हूँ। तो दोस्तों मैं आपको थोड़ा इसका बेसिक बता दूँ। देखिए दोस्तों हमारा जो टैक्स होता है, जैसे कि ग्रोस, सबसे पहले तो दोस्तों हमारा जो टैक्स होता है वो ग्रोस इनकम पर निकलता है। ग्रोस इनकम, अब आप कहोगे कि ग्रोस इनकम क्या होती है, तो दोस्तों ग्रोस इनकम आपको बता दूं जानकारी के लिए। ग्रोस इनकम होती है हमारी, जो हमारी तो सैलरी होती है, नेट इनकम ये, और जो हमारा उसमें टैक्स लगता है वो दोनों को मिलाकर, सैलरी और टैक्स दोनों को मिलाकर जो बनती है वो हमारी ग्रोस इनकम बनती है। ठीक है दोस्तों, अब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे दोस्तों हमारी जैसे 30,000 सैलरी है, हमारी 30,000 हमारी सैलरी है और उस पर 5% उस पर ब्याज लगा। ठीक है दोस्तों, 5% उस पर ब्याज का मतलब टैक्स लगा। तो दोस्तों जो हमारा इसका टैक्स निकलेगा ये और ये, यही हमारी ग्रोस इनकम के बराबर होगी। और जो टैक्स जो निकलता है वो हमेशा ग्रोस इनकम पर ही निकलता है। ठीक है दोस्तों, इसका दूसरा इस सवालों में दूसरा कॉन्सेप्ट ये होता है दोस्तों, जैसे कि दोस्तों हमारी जब नेट इनकम जो है, नेट इनकम का मतलब होता है दोस्तों जिसमें कोई टैक्स ना हो, बिल्कुल शुद्ध आय होती है हमारी नेट इनकम। जो हमारी नेट इनकम होती है जब ये बढ़ती है ना दोस्तों, ये बढ़ती है तो हमें टैक्स कम देना पड़ता है। ठीक है, टैक्स पहले के मुकाबले कम देना पड़ता है। टैक्स, ये टैक्स है। ठीक है, और जब दोस्तों हमारा टैक्स बढ़ जाता है, जैसे कि दोस्तों हमारा ये टैक्स, अब टैक्स बढ़ गया हमारा, तो हमारी सैलरी 30,000 थी, अब से हमारा टैक्स बढ़ गया है, तो दोस्तों हमें जो है हमें सैलरी कम मिलेगी। आप खुद सोचिए, अगर आपकी सैलरी 20,000 है, अब सरकार ने कह दिया कि इस पर 5% टैक्स की जगह आप हम 20% टैक्स लेंगे, तो आपकी सैलरी तो दोस्तों कटेगी ना, सैलरी तो पहले से तो कम हो जाएगी ना, तो सैलरी हमारी, नेट इनकम हमारी कम हो गई। तो दोस्तों जो ये टैक्स और नेट इनकम में ये दूसरे के इन्वर्स होते हैं, मतलब कि टैक्स बढ़ा तो नेट इनकम हमारी कम हो जाती है और नेट इनकम बढ़ गई तो हमारा टैक्स कम हो जाता है। बस इतना कॉन्सेप्ट था और ये पूरा चैप्टर ख़त्म। ये दो कॉन्सेप्ट हैं जिनके ऊपर ये सवाल चलते हैं। आइए पहला इसका थोड़ा इजी सवाल मैं आपको देता हूँ, इजी सवाल बताता हूँ सबसे पहले मैं आपको कैसे करना है। देखिए दोस्तों, जैसे कि हमें दिया है यदि आयकर, देखिए यदि आयकर में 25% की वृद्धि हो तो शुद्ध आय में 5% की कमी हो जाती है। आयकर की दर बताओ। देखिए दोस्तों 25% की वृद्धि, आयकर में 25% की वृद्धि, जो हमारा जो दोस्तों टैक्स है, जैसे कि मैं टैक्स को टी मान रहा हूँ, टैक्स में हमारी 25% की वृद्धि हो गई, 25% की वृद्धि हो गई। ठीक है, तो इस टैक्स की वजह से हमारा जो शुद्ध आय में 5% की कमी हो गई। 5% की हमारी जो नेट इनकम थी ना, नेट इनकम उसमें कमी हो गई। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए ये इसके बराबर है। ये जो टैक्स बढ़ा है और नेट इनकम कम हुई है तो ये इसके बराबर होगा, क्योंकि टैक्स की बढ़ने की वजह से ही ये हुआ, ये कमी जो वृद्धि हुई है इसकी वजह से हुई है। तो इन दोनों का रेशियो कैसे निकल जाएगा, तो दोस्तों हमारा इन दोनों का रेशियो निकल जाएगा, टैक्स अपॉन नेट इनकम बराबर हो जाएगा हमारा 1/5। ठीक है दोस्तों, ये हमारा टैक्स हो गया और ये हमारी नेट इनकम हो गई। ठीक है दोस्तों, अब हमें आयकर की दर निकालनी। मैंने आपको बताया था दोस्तों, आयकर की जो दर निकालते हैं ना, वो निकालते हैं हम टैक्स, यहाँ पर तो हम टैक्स लेते हैं और नीचे लेते हैं हम ग्रोस इनकम, नीचे लेते हैं हम ग्रोस इनकम, इस पर निकालते हैं। तो दोस्तों हम ऐसे ही निकालेंगे। टैक्स हमारा कितना है 1, ग्रोस इनकम होती है टैक्स और नेट इनकम दोनों को मिलाकर ग्रोस इनकम बनती है 6। ठीक है दोस्तों, तो ये होगी 1/6। तो 1/6 को दोस्तों परसेंटेज में हम लिखते हैं 16.66, 16 सही 2/3। ठीक है, तो इसका पहला आंसर ये हो गया ये। ठीक है दोस्तों, इस तरह से इसकी दर निकलती है। ये पहला सवाल था, इसलिए मुझे आपको पूरा सॉल्व करवा के दिखाना पड़ा। अब देखिए दोस्तों, इसी की तरह दूसरा सवाल करवाता हूँ। जैसे कि यदि आयकर में 18% की वृद्धि हो तो शुद्ध आय में 2% की
कमी हो जाती है। दोस्तों टैक्स हमारा 18%, टैक्स हमारा 18% बढ़ा बराबर 2, और शुद्ध आय में 2% की कमी हो गई, नेट इनकम में हमारी 2% की कमी हो गई। ठीक है दोस्तों, तो इनका रेशियो कितना हो जाएगा, T/N बराबर हो जाएगा हमारा 1/9, 1/9 हो गया। तो दोस्तों हमारी जो R% होगी, मदर टैक्स की जो रेट होगी वो हो जाएगी 1/, इन दोनों को जोड़ लेंगे, ग्रोस इनकम 10 × 100। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 10%। तो इससे हमें ये पता चला जो टैक्स की जो रेट थी वो थी 10%। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको इसी के जैसा एक और तीसरा सवाल बताता हूँ। इससे आपको अब ये कॉन्सेप्ट, ये वाला पहला टाइप जो है आपका ये कवर हो जाएगा। देखिए, यदि आयकर की दर 19% बढ़ गई, यदि आयकर की दर 19% बढ़ जाती है तो शुद्ध आय 6% घट जाती है। दोस्तों हमारा टैक्स 19% बढ़ गया, ठीक है, और इसी की वजह से हमारी शुद्ध आय 6% घट गई। हमारी जो शुद्ध आय थी वो 6% घट गई, ठीक है, घट गई। तो हमने इसका रेशियो निकाला T/N, मतलब कि टैक्स अपॉन नेट इनकम बराबर हमारा हो जाएगा 6/19। अब हमसे कहा गया है कि आयकर की रेट, अब आयकर रेट हमें पता है, आयकर रेट कैसे निकालते हैं। टैक्स हमारा 6 है, ठीक है, और हमारा दोनों को जोड़ के हो जाएगा 25, ये हो जाएगा हमारा ग्रोस इनकम 25 × 100। तो दोस्तों हमारा क्या हो गया, 25 चौका 100, 6 चौक 24। तो दोस्तों हमारी जो रेट आ गई वो आ गई 24%। तो ये हमारा पहला ऑप्शन हो गया 24%। अब दोस्तों अब दूसरा सवाल लेते हैं। दोस्तों ये सवाल थोड़ा अच्छा है, इसको पहले तो मैं आपको बेसिक से बताऊं और उसके बाद में आपको इसको शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा। वैसे तो बहुत आसान है लेकिन बस थोड़ा सा समय लगाना है इस पर। दोस्तों देखो, इसमें हमसे कहा है एक व्यक्ति का वेतन 28,000 रुपये है, एक व्यक्ति का वेतन 28,000 रुपये है, उसके वेतन में वृद्धि होती है जिससे आयकर की दर इतने प्रतिशत से घटकर इतने प्रतिशत हो जाती है, मतलब 8.5% से घटकर 7% हो जाती है। तो उसके वेतन में जो वृद्धि हुई है वो बताओ। यदि वो दोनों ही परिस्थिति में समान, ये जो है ना समान, बस थोड़ा सा इसमें रोल है, परिस्थिति में समान आयकर चुकाता है। एक व्यक्ति के वेतन 28,000 रुपये है, उसके वेतन में वृद्धि होती है और आयकर की दर 8.5% से घटकर 7% हो जाती है। उसके वेतन में हुई वृद्धि बताओ यदि वह दोनों ही परिस्थिति में समान आयकर चुकाता है। तो दोस्तों पहले उसका जो वेतन है हमारा 28,000 है, 28,000 है, ठीक है, और 28,000 है, और उस समय उसकी जो रेट थी वो थी 8.5%। इस रेट पर वो ब्याज दे रहा था, मतलब टैक्स दे रहा था, ठीक है, और बाद में उसका वेतन बढ़ गया हमारा, ये आपको मैं बेसिक से बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, उसका वेतन बढ़ गया हमारा X, तो अब जो रेट उसकी हो गई वो हो गई 7%। अब जो उसकी रेट हो गई वो हो गई 7%, ठीक है दोस्तों। अब 100 से तो 100 कट गया, पॉइंट उड़ाया हमने, यहाँ 10 बढ़ा दिया, 5 से काटा 17 बार में 5 दूनी, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों कैसे करना है बेसिक से, अब हमने इसको 2 से काटा 7 बार में, 2 से 14 बार में, तो ये आया हमारा 14,000 × 17, ये आ गया। इसको मैं थोड़ा मिटाऊं पहले, इधर का पार्ट तो ये आ गया हमारा। और दोस्तों मैंने इसकी गुणा करी 28 की 7 से, ठीक है दोस्तों, 28 की 7 से करेंगे 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 और 7 दूनी 14 और 5 19, 196, मतलब कि 1,96,000, 1,96,000 हमारा आ गया। और 7X, ठीक है दोस्तों, ये हो गया 1,96,000 और ये यहाँ पर हो गया हमारा 7X। अब मैं इसको ऊपर वाले को मिटा दूँ, इतना तो आप समझ ही गए होंगे। दोस्तों सवाल बहुत आसान है, मैं इसकी अभी ट्रिक भी बताऊँगा, आपको ये काटना वाटना नहीं पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। ये हमारा इतना आ गया। अब दोस्तों 17 की 14 से गुणा करेंगे तो दोस्तों हमारे पास आ जाएगा 17 चौका 68, 17 एकम 17 और 23,
2,38,000 2,38,000 आ जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा 1,96,000 प्लस 7x। तो दोस्तों ये इसमें इधर जाएगा, तो दोस्तों हमारा 7x बराबर आ जाएगा घटा के 42,000। 7 से हम काटेंगे 6,000। दोस्तों ये आ गया हमारा 6,000, ये इसका आंसर है। तो दोस्तों ये बेसिक था, इसलिए थोड़ा लंबा है। इसमें हमसे x का मान निकालना था, जो बढ़ी हुई इनकम थी वो निकालनी थी। दोस्तों ये हमारी आ गई 6,000। अब मैं इसको आपको शॉर्ट ट्रिक कैसे करनी है, एग्ज़ाम में कैसे करना है वो आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों कैसे करना है सवाल को। इसको एक व्यक्ति का वेतन 28,000 रुपये, उसके वेतन में वृद्धि होती है जिससे आयकर की दर 8.5% से 7% हो जाती है। अब बस इतना करना है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों जो मैं आपको बताया, जो आप कोई कहेगा कि मैंने बराबर क्यों करा टैक्स को, तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि दोनों परिस्थिति में समान आयकर चुकाता है, इसलिए मैंने उस टाइम जो आयकर को समान किया था, ठीक है दोस्तों, इसलिए किया था। अब मैं इसी चीज़ को वैसे कॉन्सेप्ट, मतलब कि जो आपको कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया, अब मैं उसको शॉर्ट ट्रिक से बताता हूँ। पहले जो उसकी रेट थी वो 8.5% थी, और अब उसकी जो रेट है वो 7% है। पॉइंट उड़ाएंगे तो 0 बढ़ा देंगे। दोस्तों हम इसमें रेशियो में बदलेंगे। 5 से काटेंगे 17 बार में, 17 पंजे होते हैं 85, और 5 से काटेंगे 70 को, 14 पंजे होते हैं 70, ठीक है। तो ये तो है हमारा दोस्तों रेट का रेशियो। अब मैंने कहा था कि जो रेट होती है वो, जो टैक्स रेट होती है हमारी, वो नेट इनकम के इन्वर्स होती है। तो दोस्तों हमारा नेट इनकम कितना हो जाएगा, 1417, ठीक है दोस्तों। अब हमें इसका मान दे रखा है, देखो पहला वेतन हमें दे रखा है 28,000। तो दोस्तों इसका ये जो है इसका दुगना है ना, 14 दूनी मतलब कि 2000 बार में कट जाएगा ये। तो हमें दे रखा है उसके वेतन में वृद्धि हो, उसकी वेतन में जो वृद्धि पूछी है ना वो पूछिए दोस्तों। तो वेतन में हमारी वृद्धि कितनी हुई है, 14 से 17, मतलब कि 3, और 3 रेशियो की 2000 से यदि गुणा करेंगे तो दोस्तों हमारा कितना आ जाएगा, 6000। दोस्तों हमारे ऐसा आ गया 6000, ठीक है। आपको ये मेथड अच्छा लगा होगा उससे, क्योंकि ये इसमें टाइम नहीं लगेगा, उसमें टाइम लगा होगा। दोस्तों अब मैं दूसरा सवाल लेता हूँ। जैसे कि हमारा दूसरा सवाल ये है दोस्तों, ये मेंस का सवाल है, मेंस लेवल का सवाल है। मुझे अच्छा लगा था तो मैंने ले लिया इसको भी मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगा, लेकिन इसको मैं लास्ट में करवाऊंगा। ये थोड़ा लेंदी सवाल है, इसलिए मैं थोड़ा नेक्स्ट सवाल ले लेता हूँ। जैसे कि दोस्तों ये है, एक आदमी की जो आय है ना दोस्तों, एक आदमी की आय 8,000 रुपये बढ़ जाती है तथा अब आयकर की दर 18% से घट के, और अब जो आयकर की दर है वो 18% से घट के 15% रह जाती है। दोनों ही परिस्थिति में समान कर का भुगतान करता है। दोस्तों पहले जैसा ही सवाल है, बस इसमें आय बढ़ रही है, ठीक है। अब इसको बेसिक से बताना तो बेकार है, क्योंकि वही एक्स मान के करने की। लेकिन अब मैं आपको वैसे बताऊंगा जो मैंने रेशियो से किया था। पहले आयकर की दर जो हमारी 18% थी, ठीक है, 18% थी, और अब जो है हमारी आयकर की रेट वो 15% रह गई, ठीक है। 3 सिंग 18 और 3 पंजे 15, तो 6 और 5 इसका रेशियो आ गया हमारी रेट का। तो हमारा जो हमारी आय थी, इनकम का रेशियो कितना हो जाएगा, इनकम का रेशियो हो जाएगा हमारा 5 और 6, ठीक है। अब हमसे कहा गया एक आदमी की आय 8,000 रुपये बढ़ जाती है। दोस्तों हमारी बड़ी कितनी है, एक बराबर 8 के है, एक बराबर हमारा 8,000 के है, 8,000 के है। दोनों परिस्थिति समान भुगतान करता है, तो उसकी प्रारंभिक आय बतानी है दोस्तों, ठीक है। अब एक बराबर हमारा 8,000 के है, तो प्रारंभिक आय हमारी ये है, तो इसकी 8 से गुणा कर लेंगे, तो 8 पंजे 40, ठीक है दोस्तों, 40,000। तो हमारा पहला आंसर इसमें ये हो गया, पहला आंसर 40,000, ठीक है दोस्तों। 40,000 हमारा आंसर हो गया। अब ये आया एक सवाल, इसे भी देख लेते हैं ये कैसा सवाल है। दोस्तों देखिए, एक व्यक्ति की आय 1 लाख रुपए है
इसमें 60,000 कर मुक्त है। दोस्तों इसका ये मतलब है कि हमारी आय है 1 लाख रुपए और 60,000 रुपये कर मुक्त है, मतलब 60,000 तक तो कोई टैक्स नहीं लगता, लेकिन उससे ऊपर लगता है। तो दोस्तों 60,000 पे जब हमारा कोई टैक्स ही नहीं लगेगा तो हमारे 1 लाख सैलरी है तो कितना बचे, कितने पर टैक्स लगेगा हमारा, 40,000 पर। ठीक है दोस्तों, 40,000 लिख लेते हैं, 40,000 पर हमारा टैक्स लगेगा। लेकिन आयकर की जो दर है, लेकिन दर कितनी है हमारी, 10%। 10% की फ्रैक्शन को हम ऐसे लिखते हैं। तो दोस्तों हमारा जो टैक्स लग गया वो कितना लग गया, 4,000 रुपये। तो हमारा टैक्स जो तो हमारा 4,000 रुपये हमारा टैक्स लग गया। अब हमसे पूछा तो उसकी शुद्ध आय कितनी है। दोस्तों कितना बच्चों वाला सवाल है ना। जैसे अब हमारा टैक्स तो निकल गया, शुद्ध आय पूछिए हमारी, वो शुद्ध आय थी हमारी 1 लाख, पहले टैक्स घटा देंगे। तो दोस्तों जब 4,000 हम 1 लाख में से घटा देंगे तो दोस्तों हमारा कितना आएगा, 96, मतलब कि 96,000 आ जाएगा। बस यही इसका आंसर है। दोस्तों अब एक लास्ट सवाल रह गया है, वो और मैं आपको बता दूं। देखिए कहाँ गया, ये रहा। ठीक है दोस्तों, इसको पहले तो मैं आपको बेसिक से ही बताऊंगा। देखिए कैसे करते हैं इसको। दोस्तों देखो इसमें क्या कहा गया है, एक आदमी की वार्षिक आय में 5 लाख की वृद्धि होती है, 5 लाख की वृद्धि हो गई, लेकिन उसे जो कर चुकाना पड़ता है वो 12% से घटकर 10% हो जाता है, और घटकर 10% हो जाता है। उसकी वजह से उसे 10,000 रुपये आयकर अधिक चुकाना पड़ता है। तो जो लाख में उसकी जो बढ़ी हुई आय है वो क्या होगी, लाख में बतानी है जो उसकी आय बढ़ी है पहले की, और आपकी जो बढ़ी हुई आय है हमें वो बतानी है। इस सवाल में ये कहा गया है। और दोस्तों ये जो है ना, पहले की आय का अंतर मतलब टैक्स रेट का अंतर, और 12 और 10 का अंतर दे रखा है 10,000। जब हमसे कभी कहा जाता है कि कोई आय बढ़ रही है, उससे ज़्यादा है, कम है, तो उसका मतलब दोस्तों अंतर ही होता है। तो दोस्तों कैसे करेंगे, पहले जो हमारी आय थी, मान ली हमारी x थी, ठीक है, हमारी आय x थी, हमने 5 लाख की वृद्धि की, 5 लाख की हमने वृद्धि की। मैंने लाख को L बना दे रहा हूँ वरना बहुत लंबा लिखना पड़ता। वृद्धि की, जब हमारी जो इनकम है 5 लाख की वृद्धि की तो ज़्यादा हो गई, ज़्यादा जब इनकम है तो उस पर टैक्स तो कम ही लगेगा, मतलब 10%। ठीक है, अब माइनस क्यों किया, क्योंकि हमें अंतर देख रखा है 10,000 आयकर का। ये पहला आयकर, अब दूसरा आयकर हमारा हो जाएगा, पहले जो हमने x माना है वो इनकम पर 12%, दूसरी बार में हमारा 12%। ठीक है, और इसका अंतर हमें दे रखा है दोस्तों 10,000 हमें अंतर दे रखा है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, सॉल्व करने के लिए हम इसमें 1/100 कॉमन ले लेंगे। 1/100 हमने जैसे कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा हमारा 10x, गुणा कर लेंगे 10x प्लस 5 लाख था, अब हो जाएगा 50 लाख, और सॉरी ये आ जाएगा यहाँ पर, यह आ जाएगा माइनस के 12x, और इधर आ जाएगा हमारा 10,000 को मैं 10 के लिख देता हूँ, 10,000। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों जैसे कि देख रहे हैं आप, अब अगर हम 12 में से 10 घटाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा, तो यहाँ तो बचेगा दोस्तों हमारा 50 लाख माइनस के 2x बचेगा। ठीक है दोस्तों, अब जो ये 100 था, जब हम 10,000 में से गुणा कर लेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा 10 लाख। 10,000 की 100 से गुणा करेंगे तो ये दोस्तों हमारा 10 लाख हो जाएगा। अब गुणा करके देख लेना, 10 लाख ही हो जाएगा, ये हमारा 10 लाख हो जाएगा। अब दोस्तों 50 लाख में से यदि हम 10 लाख को घटा देंगे तो दोस्तों कितना बचेगा, 40 लाख। तो 2x की वैल्यू हमारी कितनी है, 40 लाख है, 40 लाख। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा हमारा दोस्तों, x बराबर हो जाएगा हमारा 20 लाख। ठीक है, हमसे इसमें क्या कहा गया है, लाख में उसकी बढ़ी हुई आय बतानी है। देखो दोस्तों पहले की आय जो हमने x मानी थी वो निकल गई हमारी 20 लाख। ठीक है, अब हमें 5 लाख की वृद्धि भी हुई थी, तो 20 और 5 हो गए हमारे 25 लाख। तो दोस्तों हमारा आंसर ये हो जाएगा 25 लाख। ठीक है, अब ये तो था दोस्तों बेसिक, जिसको बेसिक कॉन्सेप्ट समझना था वो था ये। अब मैं इसका बताता हूँ आपको शॉर्ट ट्रिक से कैसे करना है। शॉर्ट ट्रिक से आप ऐसे करेंगे, देखिए वो भी आसान है, हार्ड नहीं है थोड़ा, तो मैं मिटा दूँ पहले जब बताता हूँ। देखिए दोस्तों, एक आदमी की वार्षिक आय में 5 लाख की वृद्धि होती है
लेकिन उसे जो कर चुकाना पड़ता है वो 12% से घटकर 10% हो जाता है। पहले जो उसकी टैक्स रेट थी वो 12% थी और अब जो उसकी टैक्स रेट है वो है 10%। ठीक है, तो हम काटेंगे तो इसका 12, 2 पंजे 10, तो उसकी जो इनकम का जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 5 और 6, ये उसका रेशियो हो गया। अब हमसे कहा है एक आदमी की वार्षिक आय में 5 लाख की वृद्धि होती है। ठीक, देखिए दोस्तों, ये जो 10 लाख दिया है ना, ये हमें बुद्धू बनाने के लिए दिया है अगर हम रेशियो से करेंगे, क्योंकि पहले से ही हमें टैक्स में वो टैक्स रेट में अंतर दे रखा है, एक का अंतर है। ये 10,000 हमें दिया है, उसका अधिक चुकाता है। ठीक है, तो हम इसको रेशियो में करेंगे ना, इस 10,000 को तो इग्नोर ही कर दो बिल्कुल, कि हमें पहले से ही रेशियो दिया है तो 10,000 का तो कोई मतलब ही नहीं है कि अधिक या कम का। ठीक है, इसीलिए हमारे इनकम का रेशियो 5 से 6 हो जाएगा। अब हमें दिया है एक आदमी वार्षिक आय में 5 लाख की वृद्धि होती है। किसने की वृद्धि हुई है? 5 लाख की। एक बराबर हमारा 5 लाख के है, तो इसमें दे रखा है अधिक चुकाता है, तो उसकी लाख में उसकी बढ़ी हुई मात्रा कितनी हो जाएगी? ठीक है दोस्तों, तो उसकी जो 25 लाख हो जाएगी, ये 5 पंजे 25 लाख। ठीक है दोस्तों, बढ़ी हुई मात्रा हमारी उसकी ये हो गई 25 लाख। दोस्तों आप ना इस मेथड से मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है इस क्वेश्चन पे, तो आप दोस्तों इस मेथड से इसको सवाल को मत कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों प्रारंभिक इसमें पूछा है बढ़ी हुई मात्रा। इस हिसाब से तो बढ़ी हुई मात्रा तो हमारी 5 का 30 लाख आनी चाहिए थी। ठीक है दोस्तों, 30 लाख आनी चाहिए थी, लेकिन दोस्तों 25 लाख इसका आंसर आ रहा है, बेसिक से 25 लाख आ रहा है। तो दोस्तों आप इसको वही प्रीफर कीजिए, आप इसको मत लगाइए। अगर जल्दीबाजी में आपको करना है तो आप इसको लगा सकते हैं कि पहले की करनी है, तो ये हमारा पहली इनकम ये हो जाएगी 25 लाख। ठीक है दोस्तों, कोशिश कीजिएगा आप उसको बेसिक से समझिए। तो दोस्तों ये थे हमारे परसेंटेज के कुछ सवाल। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा इन सवालों को देखकर। आपने शायद कुछ ने पहली बार पढ़ा होगा, कुछ ने इसको पढ़ा होगा तो उनका रिवाइज हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको सब्सक्राइब कर देना और शेयर ज़रूर कर देना दोस्तों अपने दोस्तों को, जिनको मैथ के ऐसे कॉन्सेप्ट जानने हैं, क्योंकि मेरी भी प्रैक्टिस हो जाती है ये पढ़ाकर, और मुझे अच्छा लगता है कि दूसरों को मेरी वजह से मेरे कॉन्सेप्ट मिल जाते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।